गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के कारनामे। इसमें आपको ये बताया जाएगा, देखिए टोटो जो है एक शिशु बंदर है, दैट मीन्स बेबी मंकी। तो लेखक इसमें कहते हैं आपको कि क्या आपने कभी किसी शिशु बंदर को पालतू बना करके रखा है? ठीक है, अर्थात कभी आपने किसी बंदर के बच्चे को पालतू बना करके रखा है या नहीं। टोटो इस कहानी में एक बेबी मंकी है। तो आपको ये पता लगाना है इस कहानी को पढ़ करके कि टोटो शरारती है, दैट मीन्स नॉटी, या डोसाइल। डोसाइल मतलब होता है विनीत, विनम्र। क्या वो शरारती है या विनम्र है? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इस स्टोरी को, तभी पता लगेगा। ग्रैंडफादर बाउट टोटो फ्रॉम ए तांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। देखिए इस कहानी में आपको बता रहा है कि जो दादाजी हैं, दादाजी टोटो को कहां से लाए हैं? एक तांगे वाले के पास से 5 रुपए में खरीद कर। अर्थात दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले, दैट मीन्स तांगा चालक के पास से 5 रुपए की राशि देकर के क्या किए? खरीदा है। ठीक। द तांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉप। वो तांगे वाला क्या करता था? उस छोटे से बंदर को एक फीडिंग ट्रॉ मतलब जो चारे की नाद होती है जिसमें चारा डाला जाता है, उसमें बांध करके रखता था। ठीक। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर द ग्रैंड फादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और बंदर उस जगह पे इतना अजीब लगता था, तो दादाजी ने सोचा, दादाजी ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम बंदर को अपने घर ले जाएं और हमारा जो प्राइवेट जू है, निजी चिड़ियाघर, उस चिड़ियाघर में इसको रखा जाए। अर्थात दादाजी के घर में और भी जानवर हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने प्राइवेट जू में हम इस बंदर को रखेंगे। तो इसलिए दादाजी ने क्या किया? उस तांगे वाले के पास से 5 रुपए में उस बंदर को खरीदा। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। टोटो कैसा बंदर था? सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows। देखिए his bright eyes, उसकी जो चमकीली आंखें थी, and deep set eyebrow, deep मतलब गहरी, eyebrow मतलब भौहें, and his teeth which were purely white, और उसके जो दांत थे एकदम मोतियों के जैसे सफेद, मोतियों की तरह चमकदार, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly। मतलब वो जो बंदर है, उसके दांत या उसके प्रदर्शन को देख करके, उसके कारनामों को देख करके बड़े बड़े जो महिलाएं होती है, एल्डरली वोमेन मतलब बड़ी बड़ी जो महिलाएं होती, वृद्ध महिलाएं, वे आसानी से क्या करती हैं? डर जाती हैं। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज थो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। परंतु उसके जो हाथ थे बंदर के, इतने सूख गए थे, ऐसा लगता था कि कई वर्षों से उसे क्या किया गया है? धूप में पका दिया गया है। अर्थात उस बंदर के जो हाथ थे इतने सूख गए थे, ऐसा लग रहा था कि कई सालों से बंदर को धूप में पका दिया गया। Yet his fingers were quick and wicked। फिर भी उसकी जो फिंगर्स थे, फिंगर्स मतलब जान रहे हैं आप, उंगलियां, वो क्या थी? दुष्ट थी। विक्ड मतलब दुष्ट। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, while adding to his good looks, उसकी पूंछ उसकी सुंदरता में एक तरह से आप कह सकते हैं कि 4 चांद लगा रहे थे। ठीक है, मतलब उसकी खूबसूरती को, उसके रूप को, उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा। ऑल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड, और उसके वह जो पूंछ था वो उसके थर्ड हैंड के रूप में काम करता था। अर्थात सबके पास 2 हाथ होते हैं, लेकिन बंदर के भी 2 हाथ थे, लेकिन उसकी जो पूंछ थी वो थर्ड हैंड के रूप में वो उसका यूज करता था। He could use it to hang from a branch। वो अपनी इस पूंछ का प्रयोग
कहाँ करता था? पेड़ की किसी शाखा में झूलने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिशियसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और कभी कभी वो स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ को उसी पूंछ से उठाने में मदद कर लेता था। ठीक, यानी उसकी जो पूंछ थी उसे हर प्रकार से सहयोग कर रही थी। वो उस पूंछ की सहायता से पेड़ की शाखाओं पे झूल जाता था। कोई वस्तु अगर उससे दूर पड़ी हुई है, कोई स्वादिष्ट भोजन है या कोई भी वस्तु है, तो वो उसे अपनी पूंछ से अपने पास ले आता था। Grandmother always first with grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal। देखिए, दादी माँ हमेशा बात का बतंगड़ बना देना, अर्थात वो चिढ़ जाती थी जब कभी भी दादाजी किसी नए जानवर को या जंतु को या पक्षी को, पशु को घर में लाते थे, तो दादी क्या होती थी? एकदम चिढ़ जाती थी दादाजी से। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. So it was decided, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि टोटो की जो उपस्थिति होगी घर में, वो अभी कैसी रहेगी? सीक्रेट रहेगा, मतलब एक रहस्य रहेगा। कब तक? जब तक दादी माँ का मूड, मतलब वो अच्छे मूड में जब तक ना हो, तब तक टोटो की जो उपस्थिति रहेगी घर में वो रहस्यमयी तरीके से रहेगा, मतलब गुप्त रहेगा, ये दादी माँ को पता नहीं चलेगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोज्ड ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। तो दादाजी और मैंने क्या किया, उस टोटो को एक छोटे से अलमारी में रख दिया, जो कहां से लगता था, मतलब जो किधर थी? हमारे बेडरूम की ओर खुलती थी। Where he was tied securely or so without to a peg fastened into the wall। अर्थात उसे हमने वहां पे सुरक्षित रूप से बांध करके रख दिया, मतलब बांधा जा सकता था। और चूंकि वहां पे क्या था? एक पेग, पेग मतलब होता है खूंटी। दीवार में एक खूंटी थी, उस खूंटी से हम क्या कर सकते थे? उस टोटो को, अर्थात उस बंदर के बच्चे को या बंदर को उस खूंटी से बांध देते थे, जहां वो सुरक्षित रह सकता था, अलमारी के पीछे। ठीक, अलमारी ही कहिए। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, a few hours later, तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो टोटो है उसकी उपस्थिति, दादाजी तो ले आए घर में टोटो को। टोटो जब ले आए हैं, टोटो की उपस्थिति को घर में रहस्य रखा गया है, मतलब गुप्त रखा गया है। और गुप्त किससे रखे हैं? दादी माँ से, क्योंकि दादी माँ हमेशा जब भी दादाजी के द्वारा किसी नए जानवर को घर में लाया जाता है, तो दादी माँ बात को बतंगड़ बना देती है, अर्थात वो काफी चिढ़ जाती है। इसलिए दादाजी और ये उनका जो पोता है, दोनों मिलकर के टोटो की उपस्थिति को अभी तक गुप्त रखे हुए हैं और उसे एक अलमारी में रख दिए हैं। इसके बाद क्या होता है देखिए, ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब मैं और दादाजी टोटो को रिलीज करने आए, मतलब वहां से खोलने आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स व्हिच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। तो हमने देखा कि जो दीवार थी, दीवार पे हमने क्या सजा करके रखा? दीवार को ढक करके रखा था हमने कुछ ऑर्नामेंटल पेपर से, मतलब सजावटी पेपर्स जो होते हैं, उस पेपर से हमने दीवार को सजा करके, अर्थात ढक करके रखा था। तो जब हमने वहां पे टोटो को रखा था, तो आकर के देखे कि वो जो दीवार थी वो बिल्कुल नंगा हो चुका था। अब उसकी ईंटें या प्लास्टर दिख रही थी, अर्थात आप समझ सकते हैं टोटो ने क्या किया कि वो जो ऑर्नामेंटल पेपर था उसको वहां से कबाड़ दिया, फाड़ दिया। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। पेग जो था, मतलब खुट्टी जो था दीवार में टंगी हुई, ठीक है, वो वहां से खींचकर बाहर निकल गया था, खुट्टी को निकाल करके। ठीक, आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, और मैं तो हैरान था। देखिए आगे क्या है कि एंड माई स्कूल ब्लेजर, और लेखक का जो स्कूल ब्लेजर है, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहां पे टंगा हुआ था, वाज इन श्रेड, वो चिथड़े में बट गया था। अर्थात टोटो ने क्या किया, उसके स्कूल के ब्लेजर को कुतर कुतर करके टुकड़ों में बांट दिया। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, और मैं तो हैरान था कि आखिर दादी माँ क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को जरा सा भी चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, दादाजी उसके परफॉर्मेंस से क्या दिखाई दे रहे थे?
काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तो आपने देखा कि टोटो किस तरह से उस घर में उसे लाया गया, और घर में जब लाया गया है तो उसकी उपस्थिति अभी तक दादी माँ से गुप्त रखा गया है, उसे चुपके से घर में रखा गया है। चूंकि दादाजी के यहाँ प्राइवेट जू है, प्राइवेट जू में अर्थात उनके यहाँ और भी कई जानवर होंगे जो आपको आगे बताया जाएगा। तो अब जिस जगह पे उसे रखा गया था उस जगह पे ऑर्नामेंटल पेपर से दीवार को ढका गया था। अब दीवार में जो पेपर ढका हुआ था उस पेपर को वो कबाड़ देता है, फाड़ देता है, और वो वहां से जो खुट्टी होता है उसको भी कबाड़ करके भाग जाता है। लेखक का जो ब्लेजर है उसको कुतर करके वो कई टुकड़ों में विभक्त कर दिया है। अब ये हैरान है कि दादी माँ क्या कहेगी, तो क्या कहेगी उसके आगे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।